सानिया मल्होत्रा पर केस कर देने की बात हो रही है उनकी मूवी मिसेस के कारण, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इस मूवी में फेमिनिज्म दिखाया जा रहा है। सिर्फ दो लोगों के लिए खाना बनाने से उनके कैरेक्टर को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मूवी फेमिनिज्म ने फंड करी है। बाय द वे, ये मूवी रीमेक एक मलयालम मूवी की द ग्रेट इंडियन किचन, और उस मूवी को भी काफी बैकलैश मिला था जिसके कुछ रिलीजियस रीजन भी थे, और वहां पर भी लोगों को लग रहा था कि इतने एक्सट्रीम में किसी के साथ आजकल नहीं होता जितना इस मूवी में दिखाया जा रहा है। टू विच आई डोंट एग्री कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, पेट्रियार्की खत्म हो चुकी है बिल्कुल। पर हाँ, ये रिलीजियस वाला पॉइंट थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो इस मूवी में जैसे दिखाया गया है कि उसके फादर इन लॉ का बर्थडे होता है और सब लोग बाहर पार्टी कर रहे होते हैं और वो अकेले बैठी होती है और उसे बस खाने के ऑर्डर दिए जाते हैं। पर ओरिजिनल मूवी में वो लोग अयप्पा की पूजा कर रहे होते हैं और वो अकेली बैठी होती है। फिर उससे चाय बनाने को बोलते हैं, फिर वो वही गुस्से में गंदा पानी उन लोगों को दे देती है और वहां से चली आती है। फिर जाते हुए ये सीन दिखाया जाता है कि कुछ औरतें सबरीमाला के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, एंड इसको भी वहीं से जाते हुए दिखाया गया। मतलब ये मूवी सपोर्ट कर रही है उस चीज़ को। अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो देखो, केरला में लॉर्ड अयप्पा के काफ़ी सारे मंदिर हैं और वहाँ पर उनको बहुत माना जाता है, और वहाँ पर उनके कुछ 5 टेम्पल्स हैं। एक टेम्पल है जहाँ पर उनका बाल रूप है, यानी कि वो बच्चे के रूप में उस टेम्पल पर हैं। एक टेम्पल है जहाँ पर वो यंग आदमी के रूप में, एक और टेम्पल है जहाँ पर वो एक गृहस्थ के रूप में, और एक और टेम्पल है जहाँ पर माना जाता है कि वो रहते थे। तो ये सारे टेम्पल्स में आपको जाना अलाउ किया जाएगा बिना आपका जेंडर देखे। उसके अलावा एक और टेम्पल है शबरीमाला, जहाँ पर भी औरतें जा सकती हैं अनलेस वो रिप्रोडक्शन की एज में ना हो। मतलब या तो छोटी लड़कियां जा सकती हैं या तो 50+ औरतें। तो इस बात पर केरला में कुछ ग्रुप्स प्रोटेस्ट किया करते थे कि लड़कियों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, कोई भगवान लड़का लड़की में भेदभाव क्यों करेगा, हमें अंदर जाना है। और ये सब इतने लार्ज नंबर पर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया था अपने 2018 के वर्डिक्ट में। पर इसके बाद दूसरे साइड के लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे, और उसमें भी कुछ महिलाएं थीं जिनका कहना था कि ये सब गलत है, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ रूल्स है और उनको मानना चाहिए। देखो, इसके कई रीजंस है कि क्यों नहीं एंटर करने दिया जाता है। तो पहले तो उस जगह उन्हें भगवान से ज्यादा एक महान आदमी की तरह माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि सबरीमाला में वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म में कोई भी ऐसी साधना करता है, तपस्या करता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसे दूसरे जेंडर से मिलने मना कर दिया जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं उन्हें 41 डेज तक कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे सात्विक रहना, नंगे पैर चलना, ऐसी कई सारी चीजें हैं। हस्बैंड वाइफ को अलग अलग भी सोना पड़ता है ना। एक्चुअली में 41 डेज तक हस्बैंड ही जमीन पर सोते हैं, पर इस मूवी में दिखाया गया है कि वाइफ सो रही होती है नीचे। इसके अलावा भी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज है वहाँ की, जैसे कि वहाँ पर एक देवी है जो कि वेट कर रही है टू मैरी हिम, पर अयप्पा ने उनसे कह रखा है कि जब तक कन्नी स्वामी आते रहेंगे वो उनसे शादी नहीं करेंगे। तो ये लोग उस मंदिर में ग्रुप्स में जाते हैं और उसमें एक नया इंसान होना जरूरी होता है, उसे ही कन्नी स्वामी कहते हैं। इंडिया में ऐसे भी कई मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का आना बिल्कुल बैन है, या फिर कई स्पेशल डेज पर उन्हें आने मना कर दिया जाता है। तो इस तरह से सेंसिटिव टॉपिक को मॉक किया जा रहा था, इसलिए इस मूवी के खिलाफ थे कई लोग। ही सम स्पेशल पर्सन, सन ऑफ गॉड, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इंडिया में कुछ ऐसे भी मंदिर है जहाँ पर भगवान राम को भगवान की तरह नहीं पूजा जाता, राजा की तरह पूजा जाता है। अब देखो, जैसे हनुमान जी भगवान है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। पर क्या कभी ऐसा सुना है कि लड़कियों को उनके मंदिर नहीं जाना चाहिए या फिर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? तो एक छोटी सी चीज से सारा फेमिनिज्म नहीं हिल जाएगा। बाकी तो सारे मंदिर खुले हैं, तो कौन सा लड़कियां पूरे दिन वहीं बैठी रहती हैं। खैर, अब इस मूवी की बात करते हैं। तो इस मूवी में रिलीजन को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि हिंदू ही क्यों दिखाया कैरेक्टर्स को, मुस्लिम या क्रिश्चियन क्यों नहीं। तो देखो, ये बात तो आई एग्री कि थोड़ा सा और ज्यादा विरोध हो जाता अगर किसी और रिलीजन को लेकर दिखाया होता तो। पर अगर इन लोगों को लगता है कि इसमें कोई चीज है ही नहीं बुरी, ये सब तो नॉर्मल है, तो इन लोगों को किसी भी रिलीजन को दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज, कुछ ट्वीट्स देखकर आई थॉट कि ये कहानी कुछ ऐसी होगी कि इस लड़की को डांसर बनना है, करियर बनाना है, पर जबरदस्ती शादी करा दी गई और अब उसे खाना बनाना पड़ता है, घर में काम करना पड़ता है, और वो इन सब चीजों से खुश नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उसे स्टार्टिंग से ही बहुत खुश दिखाया गया है, शादी के पहले से ही, और उसके बाद भी वो खुश है, काम करते हुए भी एफर्ट्स भी डाल रही है, अपनी मदर इन लॉ से नई नई रेसिपी सीख रही है। वो किसी भी पार्ट में बिल्कुल अगेंस्ट नहीं खड़ी हो जा रही है कि खाना बना दिया, इतना बहुत नहीं है कि अब चटनी मिक्सी की जगह सिलबट्टे में पीसूं, बट नहीं, वो करती है। कपड़े वॉशिंग मशीन की जगह हाथ से धोती है। जब उसके ससुर जी बोलते हैं कि बिरयानी कुकर में क्यों बना दी, क्योंकि ट्रेडिशनली तो ऐसे नहीं बनती, तो वो ऑनलाइन सीखने की कोशिश करती है, रेसिपी फॉलो करने की कोशिश करती है। पर जितनी तेजी से उसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि खाने में नमक नहीं है, चटनी सिलबट्टे की होनी चाहिए, बिरयानी धीमे धीमे पकती है,
उतना उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है कि तुम कुछ अच्छा भी कर रही हो। हर सीन में खाना सर्व करने के बाद वो अपने फादर इन लॉ के पास खड़ी रहती है, बार बार पूछती है कि खाना कैसा बना है, इस होप में कि वो शायद उसके एफर्ट्स की कुछ तारीफ कर दे, बट वो कभी कुछ नहीं बोलते। कमियां जरूर निकाल देते हैं कि नमक कम है, और उसके हस्बैंड भी। और ये होता है कई जगह। कई लोगों की सोच होती है कि बहू की तारीफ मत करो, वो सर चढ़ जाएगी, पर उसकी छोटी सी गलती पर भी पूरा घर सर पर उठा लो। एक सीन में उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ साथ में खाना खा रहे होते हैं, और वो बार बार बोलने की कोशिश करती है कि चारों लोग साथ में खाते हैं, बट उसे इग्नोर कर दिया जाता है। बल्कि उसके हस्बैंड पहले से बनी हुई रोटियां नहीं खाते हैं कि उन्हें तुरंत बनी हुई रोटियां चाहिए। फिर उनके खा लेने के बाद उन्हीं की प्लेट में उनकी सास खाने लगती है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है ना कि लोगों को प्रॉब्लमेटिक ही नहीं लगती। कि ऐसा कई घरों में आज भी क्यों होता है कि फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ एक टाइम पर खाना नहीं खा सकते, एक ही रूम में तो बिल्कुल नहीं। और अगर उसे पहले भूख लग जाए तो भी नहीं, जब सब खा लेंगे तो ही वो खा सकती है। जैसे वो कोई बेवकूफ़ है जिसे इतनी समझ नहीं है कि अगर वो सबसे पहले खा रही है तो इतना ना खाए कि बाकियों को कुछ कम पड़ जाए। और ये संस्कार के नाम पे क्या है कि तुम्हारी बीवी या बहू को छोड़कर कोई भी तुमसे पहले खा सकता है। ये चीज़ कई घरों में कंपलसरी क्यों है कि जैसे वो कोई बड़े मालिक है, वो खा लेंगे खाना तो ही खाना है, साथ में तो बिल्कुल नहीं खाना। पूरी फैमिली बैठकर खा रही है तो उसमें बहू नहीं खाएगी। उसके बाद कई घरों में खाना खाने के बाद अपनी जूठी प्लेट रखने पे भी इन लोगों का ऑरा माइनस में चला जाता है। मतलब इसमें बोलने वाली चीज़ ही क्या है कि कम से कम अपनी जूठी प्लेट रख दो। पहले तो इस तरह से ट्रीट करो अपनी बहू को। उसके बाद इन लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जितना वो अपने घर वालों के लिए सोचती है उतना हमारे लिए नहीं सोचती। मतलब एक इमोशनली अवेलेबल अनपेड मेड चाहिए जिसको हम कैसे भी ट्रीट करें और वो कुछ भी ना बोले। इस मूवी में ये लोग ऋचा की फ्रेंड के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ की प्लेट रखने लगता है खाना खाने के बाद। तो दिवाकर भी दिखाने के लिए ऋचा की प्लेट रखने लगता है। ऑल्सो घर की तरह उसने टेबल और प्लेट गंदी करके नहीं रखी है। मतलब उसे पता तो अच्छे से है कि ढंग से कैसे रहा जाता है। और जब ऋचा उसे मजाक में कहती है कि तुम घर पे तो ऐसा नहीं करते, तो वो उसी से गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर इतना ईगो है डॉक्टर होने का कि वो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ तो तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। और वो बेचारी उसे मनाने भी लगती है जबकि वो झूठ नहीं बोल रही थी। ऑल्सो ये पहला सीन है जब वो दोनों शादी के बाद साथ में खा रहे होते हैं, विच शोज कि उसे सही गलत तो पता है, बट सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए। ऑल्सो उसे डांस टीचर बनना होता है जिसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है दिवाकर और उसके डैड। इवन तो वो शादी के पहले ही बता चुकी थी अपने इस इंटरेस्ट के बारे में, पर फिर भी उसे अलाउ नहीं किया जाता कि वो डांस टीचर बने। और ये चीज़ें इतनी सही से दिखाई गई है ना कि ऐसा कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चल रहा है, लोग घूर के नहीं देख रहे हैं, बहुत ही धीरे से मना कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जो कि रियलिटी में होता है। और उसका हस्बैंड इतना बड़ा हिपोक्रेट है कि उसकी फ्रेंड के घर पर बोलता है कि हाँ तुम जाया करो ना जॉब पर हफ्ते में एक बार। वो भी वो सीरियसली नहीं बोल रहा होता क्योंकि है तो वो अगेंस्ट ही, बट इस पर भी उसकी फ्रेंड और उसका हस्बैंड इसे सुना देते हैं कि क्या तुम अपनी क्लिनिक सिर्फ हफ्ते में एक ही बार जाते हो। ये डॉक्टर भी और इसकी हॉबी भी है, बट उसे अलाउ नहीं अपना ड्रीम फॉलो करना। दिवाकर अपनी क्लिनिक के लिए नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन रखने के लिए परेशान हो रहा है कि उससे काम आसान हो जाएगा, बट ऋचा को नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यूज़ करना अलाउ नहीं है क्योंकि घर में सारा खाना ट्रेडिशनली बनना चाहिए। और साथ में वो एक मेड भी नहीं रख सकती अनलेस उससे पीरियड्स आए हों। और लास्ट में ससुर जी की बर्थडे पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और ये अकेले बैठी होती है और इसे सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और वो गुस्से में सिंक का गंदा पानी सर्व कर देती है। वो खराब सिंक शायद उसकी खराब हालत को सिंबलाइज कर रहा था जिसे वो ठीक कराने को बार बार बोलती है, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। फिर भी वो अपनी तरफ से 100% कोशिश करती है, पर फिर एक दिन सब्र का बांध टूट जाता है। सो दिस मूवी वॉज नॉट अबाउट कि 2 रोटियां बनाने से हालत खराब हो गई। इट्स अबाउट कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। एक दिन इनके कोई रिलेटिव आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज वो और दिवाकर खाना बनाएंगे, पर उसके लिए उन्हें सारी सब्जियां वगैरह चॉप्ड और मैरिनेट चाहिए। और खाना बनाने के बाद ये लोग किचन भी गंदा छोड़कर चले जाते हैं, जिस पर उन रिलेटिव की वाइफ बोलती है कि इन लोगों को नहीं बनाने देना चाहिए था, हमारा ही काम बढ़ा दिया। मतलब वाई आर दे सो इग्नोरेंट कि इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कौन साफ करेगा। थोड़े बेसिक मैनर्स भी नहीं है कि किसी का काम ना बढ़ाएं। और इसका की रीजन है वो बूढ़ी औरतें जिन्होंने कभी बोलना जरूरी ही नहीं समझा। जैसे इस मूवी में इसकी मदर इन लॉ सुबह से उठ के सारे काम करती रहती हैं, इवन चप्पल भी उनके हस्बैंड को खुद से लेनी नहीं आती, और वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं। हस्बैंड या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तो खाना खाते हैं, और ये सब करके जब वो थक जाते हैं तो मसाज करवाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे 9 to 5 करके आया, उसने ज़्यादा मेहनत की है। तो पहली चीज़ जो कि इस मूवी में भी और कई लोगों की सच्चाई भी है कि शादी के बाद काम करना अलाउ नहीं होता है। भले आपने पहले से बता रखा हो कि मुझे जॉब करनी है, और घर का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, और ना ही उसमें रिटायरमेंट मिलती है। जितने भी लोग इस चीज़ के अगेंस्ट है, आई एम श्योर उनकी मॉम ने भी ये चीज़ें फेस की होंगी। किसी को 2 रोटी बना के देने में प्रॉब्लम नहीं होती है,
बट इट्स अबाउट रिस्पेक्ट देना, अप्रिशिएट करना, इक्वली ट्रीट करना। जो चीज़ इन लोगों ने कभी होते हुए देखी ही नहीं है तो इसे ही नॉर्मलाइज कर दिया कि ऐसा ही होता है, मम्मी लास्ट में खाती है तो अब जो आएगी वो भी लास्ट में ही खाएगी। और कोई इस बारे में बोलेगा तो उसे फेमिनिज्म प्रोपेगेंडा बोल दूंगा, चीजें सुधारने के बजाय। इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर मेनी टाइम्स, और जब वो बोलती है तो उसे ही चिल्लाने लगता है कि तुमसे किचन की स्मेल आती है। एंड ट्विटर वगैरह पे लिटरली ऐसे पेजेस है जहाँ पर लोग मैरिटल लॉस के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे फेक केसेस और बढ़ जाएंगे। क्या ये चीज़ लिटरली हर लॉ के साथ नहीं हो सकती? दे थिंक कि शादी से बड़ा कंसेंट और क्या ही हो सकता है। और फिर जब ऐसे हॉरिबल केसेस आते हैं तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। इससे पहले भी एक ऐसा ही केस आया था सामने जब लोग कमेंट में इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे केसेस में डेड भी हो जाए तो भी लॉ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैरिटल जैसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही पेजेस ये भी बोलते हैं कि अगर हस्बैंड हाथ उठा रहा है तुम पर तो तुम भी हाथ उठा दो, उस पर इतना बड़ा मैटर क्यों बनाना है। एंड ये चीज़ें आजकल बोलने लगे जब से ये लोग एलमनी से डरने लगे हैं, वरना पहले तो यही बोलते थे कि हस्बैंड सुपीरियर है, मार दिया तो क्या हुआ। एंड दे क्लियरली नो कि औरतें उतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती, तो ये सब बोलना बकवास है। जैसे एक मूवी आई थी थप्पड़, अब उस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं पता, नहीं आई एग्री विद तापसी पन्नू के सारे ओपिनियंस या फिर उनकी सारी मूवीज़, बट बेसिक स्टोरी यही थी कि उनके हस्बैंड की किसी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, ये बीच में आ जाती है और वो उन्हें मार देते हैं सबके सामने, और ये बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, जिस पर इस मूवी को काफी बैकलैश मिला था कि गुस्से में मार दिया तो क्या हो गया। अब जरा इमेजिन करो इस सिनेरियो में अगर उसकी जगह उसकी मॉम आ जाती, बहन आ जाती, फीमेल कलीग आ जाती, फीमेल बॉस आ जाती, तो भी क्या वो ऐसे ही मार देता? या फिर वो उसे मार देती ऐसे सबके सामने गुस्से में, तो क्या वो झेल पाता? बिकॉज गुस्से में भी दे नो कि वो किसको ओन करते हैं, किसकी बेइज्जती की जा सकती है सबके सामने। एंड जरूरी नहीं कि हाथ उठाना ये सभी हो जाए, पर जैसे इंग्लिश में दिखाया गया था कि कैसे वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाने से नहीं कतराते, वैसी छोटी छोटी चीजों से पता चलता है कि कौन आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। एंड आई थिंक कि इस तरह की मूवीज़ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि लव स्टोरी वाली मूवीज़ तो हम बहुत पसंद करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है वो कोई नहीं जानना चाहता। एंड डोंट कंपेयर कि लड़कों को भी ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि एक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो तुम्हारी भी अभी ही हो। कम से कम जेंडर के बीच में तो ऐसे कंपटीशन मत करो कि कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी फीमेल्स हैं जो ये सब झेल रही हैं या फिर झेल चुकी होंगी, और लड़कियों की लाइफ में भी ऐसे मेल्स हैं जो हर रोज़ बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं। तो इसमें कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी ऐसा कर रहा है वो पर्सनल लाइफ में भी अपने साथ रह रहे लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है। और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि हर लड़की क्यों रिलेट कर रही है इस मूवी से, जिन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है, घर में मेड होती है, तो रीज़न यही है कि हर लड़की फेमिलियर है ऐसी सिचुएशन से। उसने अपनी मॉम को या किसी और को देखा इन चीज़ों से डील करते हुए, जो कि तुमने भी देखा है, पर इग्नोर कर दिया या फिर नॉर्मलाइज कर दिया। जैसे एलमनी के केसेस के बारे में सारे लड़के ट्वीट करने लगते हैं, जबकि रियलिटी में सबने डाउरी के केसेस ही ज़्यादातर देखे होंगे बचपन से, जहाँ शादी के बाद तक परेशान किया जाता है। या फिर वो लड़के जो एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज़ को सपोर्ट करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ सकती जहाँ पर किसी को मारना या फिर चीट करना बहुत ज़रूरी हो जाए। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।